सरकार हमारी अंधी है, आयोग हमारा अंधा है, नॉर्मलाइजेशन और कुछ नहीं, ये बैकडोर का धंधा है। सरकार पूरी तरीके से युवाओं के मुद्दे पे फ्लॉप है और ना आप बटेंगे ना हटेंगे, इनकी सरकार हटाएंगे। जो देश के भविष्य, जो देश को संभालने वाले लोग हैं, आप उनके ऊपर लाठी चला रहे हैं। धांधली की बात करें तो धांधली तो सीबीएसई बोर्ड के पेपर में हो जा रहा है, 12th के पेपर में हो जा रहा है धांधली। हम ये चाहते हैं कि एक बीच का रास्ता निकले, जिससे ना छात्रों को दिक्कत हो, जिससे ना सरकार को। आप आयोग पे जाकर के इतने बड़े उपद्रवी छात्र हो गए कि आप चिलम आयोग लिख देंगे। यूपी का उपचुनाव है, बाबा को उनकी हैसियत बता दी जाएगी। जो सेटलमेंट उसमें बाकी था, नॉर्मलाइजेशन करके उसमें दूसरे लोगों को उसमें घुसाया जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा कि विद्यालय बंद करने की नौबत आ रही? मैं कहता हूँ तैयार हो जाओ नौजवानों, ये दौर अब बगावत का है। परीक्षा पद्धति पेपर लीक को लेकर जहां एक तरफ लगातार सवाल उठ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कुछ बदलाव किए गए हैं। बदलाव को लेकर जो यूपीएससी के छात्र हैं, आरओ एआरओ, यूपी पीसीएस के जो छात्र हैं, वो लगातार अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का मानना है कि अगर ऐसा होता है, पेपर को 2 प्रणाली में कराया जाता है, तो धांधली होने की संभावना है। छात्र लगातार अपनी इन्हीं मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का मानना है कि अगर सरकार जो है एक दिन में 1 करोड़ लोगों को प्रयागराज में कुंभ में स्नान करा के सुरक्षा मुहैया करा सकती है, तो एक दिन में यूपीएससी का पेपर उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं करा सकती। हमारी मौजूदगी लखनऊ विश्वविद्यालय में है, कुछ छात्र हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि इस पर उनका क्या मानना है। भाई साहब, जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होना था उसको 2 प्रणाली में कर दिया गया है। छात्रों का जो सरकार का कहना है, जो आयोग का कहना है कि थोड़ा इजी रहेगा, लेकिन छात्र कह रहे हैं कि अगर 2 बारी में परीक्षा कराई जाएगी तो उसमें धांधली होने की संभावना है। कैसे सोच रहे हैं आप लोग? सरकार हमारी अंधी है, आयोग हमारा अंधा है, नॉर्मलाइजेशन और कुछ नहीं, ये बैकडोर का धंधा है। लोक सेवा आयोग और सरकार मिलके देश के युवाओं का, प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। प्रयागराज की तस्वीरें क्या मुख्यमंत्री को नहीं दिखाई दे रही हैं? झारखंड में रैली कर सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के नौजवान छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इस पे एक ट्वीट नहीं कर सकते, इस पे एक्शन नहीं ले सकते। इससे शर्मनाक, इससे बदतर उत्तर प्रदेश के लिए कुछ नहीं हो सकता कि प्रयागराज में नौजवान छात्र पिछले 3 दिन से धरना रहते हैं, आंदोलन रहता है, संघर्ष रहते हैं। उनके माता पिता का क्या, आपके भविष्य के बारे में क्या सोच रहे होंगे, क्या गुजर रहे होंगे माता पिता पे? आप लाठियां बांध सकते हो, मुकदमे लिखवा सकते हो, जेल भेज सकते हो, लेकिन वो क्रांति है। एक एक कतरा, एक एक खून वहां का इंकलाब लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री, ये मत भूलिए कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है। ये मत भूलिए कि 2 साल बाद उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में। यही नौजवान, यही बेरोजगार युवा जो आज लाठियां मार रहे हो ना, इन्हीं से भीख मांगते हुए वोट नजर आओगे। ये वादा है मुझसे। लेकिन सरकार का तो कहना है कि जब 2 पारी में परीक्षा होगी तो थोड़ा इजी होगा, छात्रों को इससे घबराना नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री पढ़े लिखे नहीं है शायद। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पढ़ा लिखा हो वो सामने आए और स्पष्ट करे कि जो हजारों लाखों छात्र वहां बैठे हैं वो अनपढ़ है कि सरकार में बैठे लोग अनपढ़ हैं। इतना अहंकार मुख्यमंत्री का ठीक नहीं है। बयान देने से कुछ नहीं होगा मुख्यमंत्री जी। जमीन और धरातल की स्थिति क्या है, इस पर जवाब दीजिए। जो वहां हजारों लाखों छात्र बैठे हैं धरने पर, आप क्यों नहीं जा रहे हैं वहां पर बात करने? सरकार में बैठे मंत्री विधायक क्यों नहीं जा रहे हैं? डीएम एसपी को आगे करेंगे आप। डीएम एसपी जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आयोग जवाब नहीं दे पा रहा है। आयोग कह रहा है कुछ करने को तैयार नहीं है। रात में मतलब सामने ऊपर से ओस गिर रही, वो नीचे लेटे हुए हैं। एक आप चादर नहीं दे पा रहे हो, छत नहीं दे पा रहे हो, और कहते हो कि प्रदेश सब कुछ ठीक चल रहा है। प्रदेश अब ऊपर वाले के भरोसे है। आयोग बिल्कुल गलत सोच रहा है। अगर 2 प्रणाली में अगर एग्ज़ाम कराया जाएगा, परीक्षा कराया जाएगा, तो हालांकि ये बात सही है कि धांधली होने की ज़्यादा संभावना है। और लगातार जो पहले जो एग्ज़ाम लिए गए हैं, लगातार परीक्षा जो हुई हैं, और उनमें लगातार बच्चों के, नीट के बच्चे हों, चाहे आरओ के बच्चे हों, किसी भी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे फॉर्म भरते हैं, मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, और फिर सेंटर दूसरे शहर सेंटर जाता है, कितना संघर्ष करके पेपर देने जाते हैं और पेपर लीक हो जाता है। तो बच्चों का जो है, बच्चे अगर विद्यार्थी धरना दे रहे हैं, आप लोग साथ दे रहे हैं कि एक, उनका कहना है कि एक उसमें प्रणाली में पेपर हो, तो बिल्कुल सही बात है। आप कुंभ मेले की तैयारी कर सकते हो, आप बड़ी बड़ी रैलियों की तैयारी कर सकते हो, जहां लाखों लोगों की आप व्यवस्था कर सकते हो, तो क्या बच्चों की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं एक बार पेपर देने में? सरकार बताइए, जो देश का भविष्य है,
जो देश के भविष्य, जो देश को संभालने वाले लोग हैं, आप उनके ऊपर लाठी चला रहे हैं। कितनी शर्म की बात है कि बच्चे, अपने विद्यार्थी अपने हक के लिए, अपने हित के लिए लड़ रहे हैं, आप उनके हितों को मारने का काम कर रहे हैं, खत्म करने का काम कर रहे हैं। बहुत शर्म की बात है। ये वक्त क्रांति और इंसाफ का है, ये शोर समाजवाद का है, ये समय कलयुग की महाभारत का है। मैं कहता हूँ तैयार हो जाओ नौजवानों, ये दौर अब बगावत का है। देखिए, बात यह है कि जब से भाजपा सरकार आई है तब से अमेंडमेंट हो रही है, चेंजेस आ रहे हैं और इसको हर चीज़ को इसमें बदलाव लाया जा रहा है और कोई मतलब नहीं बनता है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इस बदलाव से। और धांधली की बात करें तो धांधली तो सीबीएसई बोर्ड के पेपर में हो जा रहा है, 12th के पेपर में हो जा रहा है। धांधली वाली सरकार है। अभी हमने, जैसे कि हम भी सीबीएसई बोर्ड पढ़े हैं, अभी तक मैंने नहीं सुना था कि कभी सीबीएसई बोर्ड का पेपर लीक हुआ हो। लेकिन 2021 में, 21 या 22 की बात है, सीबीएसई बोर्ड 12th का पेपर लीक हो गया था। तो उसके बाद देखिए ये यूपी पुलिस वाला पेपर लीक हुआ। बिहार में भी हर जगह जहाँ भी सरकार है, भाजपा से मिली हुई जहाँ सरकार है, अभी बिहार में पेपर हुआ था पुलिस का, भाजपा की सरकार थी, नीतीश कुमार के साथ गठबंधन वाली सरकार थी, वहाँ पेपर लीक हो गया। तो यूपीएससी में भी यही काम होगा, इसीलिए ये अमेंडमेंट की जा रही है, चेंजेस लाए जा रहे हैं ताकि हम धांधली कर सकें और अपने साथ वाले, अपने जानने वालों को हम IAS PCS बनाएं और अपने हिसाब से सरकार चलाएं, देश चलाएं। जो पेपर लीक, RO, ARO, यूपी पुलिस भर्ती, तमाम पेपर अभी लीक हुए हैं हाल ही में, लेकिन सरकार ने उस पर जांच भी करवाई, लेकिन तमाम राजनेताओं और तमाम लोगों का नाम भी आया सामने, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई हुई क्या हुई? उन छात्रों का क्या हुआ जो पेपर लीक होने की वजह से जो है दोबारा वो अप्लाई करने में जो है उनकी उम्र जो है वो हो गई? कुछ चीज़ें जो होती हैं, कहीं पे सरकार सही है और कहीं पे छात्र सही है। ऐसा नहीं है कि दोनों पक्ष गलत हैं, दोनों पक्ष सही हैं, पर बात यह है कि दोनों को बीच का रास्ता निकालना चाहिए। छात्रों का मानना ये है कि अगर दो पक्ष में 2 दिवस में परीक्षा कराई जाएगी तो उसमें वो पेपर चेंज होगा कि मान लीजिए प्रथम पाली में पेपर कठिन आया, दूसरी पाली में सरल आया। तो छात्रों का एक मानना यह भी है कि इससे जो काफ़ी सालों से प्रयास में लगे हैं RO के, उन छात्रों को कहीं ना कहीं पे लाभ हानि देखना पड़ सकता है। और अगर एक तरफ देखा जाए कि सरकार का कहना, आयोग का कहना, तो उनका कहना यह है कि 10 लाख से ज़्यादा है छात्र, तो 10 लाख से ज़्यादा छात्रों को एक दिन में अच्छी तरीके से एक लय में परीक्षा करवा पाना कोई बहुत बड़ी। लेकिन अब जैसे 10 लाख की जब आप बात कर रहे हैं तो छात्र तो कह रहे हैं कि प्रयागराज में 1 करोड़ लोग स्नान एक दिन में कर सकते हैं एक शहर में, और पूरे उत्तर प्रदेश में 10 लाख लोगों को परीक्षा कराने में सरकार को तकलीफ क्यों हो रही है? स्नान करना एक अलग विषय है। नहीं, एक ही शहर में 1 करोड़ लोग। हाँ, तो स्नान करना एक अलग विषय है और परीक्षा करवाना एक बहुत गंभीर विषय है, उससे किसी की जिंदगी का सवाल होता है। आप लोग बीच के छात्र ही कह रहे हैं? जी, हम भी छात्री हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय के BA 3rd ईयर के छात्र हैं। हम ये चाहते हैं कि एक बीच का रास्ता निकले, जिससे ना छात्रों को दिक्कत हो, जिससे ना सरकार को दिक्कत हो। लाइन कहेंगे, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। आप युवा हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं भी युवा हूं और मैंने यहाँ गेट संख्या 1 पर 16 अक्टूबर 2023 को धरना दिया था। करीब 20 दिन और 4 दिन में भूख हड़ताल। सब बात जायज़ है, शांतिपूर्ण तरीका। आप आयोग पे जा करके इतने बड़े उपद्रवी छात्र हो गए कि आप चिलम आयोग लिख देंगे। मतलब वो इतना प्रतिष्ठित संस्थान है, देश के RO जितने सर्वोच्च जो अच्छे बच्चे निकलते हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, एक देश, एक जिला चलाते हैं, और आप छात्र होकर जाएंगे चिलम आयोग, आप मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करेंगे। आप युवा, हमारा युवा ही आज के डेट में अगर बहकाने का कोई काम कर रहा है तो विपक्ष की पार्टियां और जो गद्दार हैं, बताइए, कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। बताइए, ये युवा है, ये युवक सोच है। अरे आपको, अगर हम मानते हैं आपके साथ गलत हुआ, आप कहे 2 प्रालिम 1 प्रालिम, वो अलग का विषय है, लेकिन आप संविधान को रखते हुए आप एक अच्छे प्रतिष्ठित, आप तो पहली बात कहते हैं मैं पढ़ने में छात्र हूँ, जाओ निकलवाइए वैकेंसी। आप माँ बाप का पैसा डुबा रहे हैं वहाँ जाके, स्टारबक्स की कॉफ़ी पी रहे हैं इलाहाबाद में, आप लिखेंगे चिलम आयोग। मतलब आप, इतना शर्मसार विषय है। मतलब आप मुख्यमंत्री जी को टिप्पणी कर देंगे, आप संस्थान के ऊपर टिप्पणी कर देंगे। आपको किसने हक दे रखा है? आप भारत के निवासी हैं कि आप बाहरी हैं? धांधली, ये कह रहे धांधली नहीं हो रही है। अभी यूपी पुलिस में धांधली हुई थी, 6 महीने बाद परीक्षा कराई गई और उसी 6 महीने की वजह से जिन लोगों का पेपर छूट गया, जो लोग तैयारी किए थे, बहुत लोग डिप्रेस्ड हो गए, डिप्रेशन में चले गए, बहुत लोगों ने सुसाइड भी किया। आपने सुना होगा न्यूज़ कि कुछ लोगों ने सुसाइड भी किया, इलाहाबाद में ही किया था, प्रयागराज में ही किया था। तो उनका क्या? आप जब छात्र, जैसे आप मुझे 100 रुपये दें, मैं लेने के लिए तैयार ही ना हूँ, मैं कहूँ कि मुझे 85 चाहिए, तो आप क्यों हम पे थोप रहे हैं कि 100 रुपये लें? सहूलियत मैं खुद से पसंद करूँगा ना कि मेरी सहूलियत क्या है।
मेरी सहूलियत मैं जानता हूँ। और सरकार जैसा कि सब समझते हैं कि इसकी नीयत हमेशा से क्या रही है। पिछली मतलब आर की परीक्षा लीक हुई, अब इसमें जो सेटलमेंट उसमें बाकी था, मेरा तो स्पष्ट मानना है कि जो सेटलमेंट उसमें बाकी था नॉर्मलाइजेशन करके उसमें दूसरे लोगों को उसमें घुसाया जाएगा बैकडोर से। इसीलिए 2 शिफ्ट में ये परीक्षा की मतलब तैयारी की जा रही है। इससे पहले योगी जी कह रहे थे कि बटना नहीं है, कटना नहीं है। अब जब वहाँ पे प्रयागराज में सारे स्टूडेंट एकत्रित हो गए तो जो नहीं बटे हिंदू मुस्लिम की रेखा खींच के, तो अब उन पर लाठी चलवा रही है सरकार। कोई भी छात्र का प्रतिनिधित्व उसमें हिस्सा नहीं लेता है कि वो अपने सुझाव रख सके छात्रों का क्या मत है। अब एक सरकार ने नियम बनाया कि भाई 2 शिफ्ट में परीक्षा करा दें। देश भर में पूरे चुनाव हो रहे हैं, तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जो सरकार सोचिए कह रहे हैं कि सरकार में सब कुछ सही है, 1 शिफ्ट में जो परीक्षा कराने की हैसियत नहीं रखती हो, सरकार किस तरह काम कर रही होगी आप तय करिए खुद। 100% धांधली होगी, धांधली होती आई है। अभी जब 2 प्रणाली नहीं था, एक ही प्रणाली था, तब भी सरकार धांधली करती हुई आई है। योगी जी का आजकल बहुत नारा मशहूर चल रहा है, बटेंगे तो कटेंगे। हाँ, बिल्कुल ये सही नारा है। अगर जो छात्र बटेंगे तो इनकी सरकार द्वारा कटेंगे। इनकी सरकार किसी को नहीं बख्शेगी। अगर जो अपने मुद्दों को लेके वो बटेंगे, नहीं अपनी आवाज़ों को मांगों को एक साथ उठाएंगे, तो जरूर इनकी सरकार काट देगी उनको। अभी भी सरकार पूरी तरीके से अपने इंटेलिजेंस के थ्रू लगी हुई है, उन लोगों को पता कर रही है किसको किसको जो प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं उनको दबाने का प्रयास कर रही है, चाहे वो घर परिवार पे दबाव बना के माध्यम से या मुकदमे FIR के माध्यम से। जिस प्रकार से योगी सरकार जब से आई हुई है, आप देख रहे हैं कि पेपर लीक की घटनाएं कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। छात्रों को एकदम त्राहिमाम मचा हुआ है, छात्रों की उम्र निकलती जा रही है। जितने पेपर लीक हो रहे हैं, बार बार अगले साल की टाइमिंग देते हैं, 6 महीने बाद की टाइमिंग देते हैं, उसमें नुकसान क्या हो रहा है? उसमें हमारे छात्र पूरी तरीके से बेरोजगार होते जा रहे हैं, उनकी जो आयु है उसके लिमिट के पार होती जा रही है। आज अब मार्केट में आप देख लीजिए, कोई भी फेस्टिवल आता है, आजकल पे लोगों से ज़्यादा मार्केट में दुकानें लग रही हैं। वो कौन लगा रहे हैं? जो बेरोजगार छात्र हैं, वो ग्रेजुएशन MA करके बैठे हुए हैं, PhD करके बैठे हुए हैं, लेकिन रोजगार का माध्यम ढूंढ रहे हैं। वो पटाखों तक की दुकान दिवाली में लगाने के लिए। सरकार तो ये कह रही है ना कि अगर 2 पारी में परीक्षा कराई जाएगी तो इसमें सहूलियत होगी और एग्जाम को आसानी से कराया जा पाएगा। छात्रों में अफरा तफरी नहीं होगी, भागदौड़ नहीं होगी, कन्वेंस की दिक्कत छात्रों को नहीं होगी। एक सुचारू रूप से वो आ जा सकेंगे, अपना एग्जाम दे सकेंगे। देखिए, ये पहली बार तो हो नहीं रहा है, इसके पहले भी तो सरकारें व्यवस्था करती थी। 60-70 साल से तो सरकारें ऐसे ही चला रही है ना, एक ही बार परीक्षा प्रणाली रखती हैं। दूसरी चीज जो आपने कही कि आने जाने की सुविधा, ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना, वो इन सारी चीजों को क्यों नहीं बढ़ाती है? ये तो हमेशा काम आएगा। उन चीजों पे सरकार फोकस नहीं करती है, बस छात्रों को अलग करना चाहती है। प्राइमरी में विद्यालय में कौन बच्चे पढ़ते हैं? सब निचले कास्ट के बच्चे पढ़ते हैं, बहुत गरीब पढ़ते हैं। कोई अमीर का बच्चा नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ता ना। वहाँ क्यों ऐसा हो रहा कि विद्यालय बंद करने की नौबत आ रही? उसको बढ़ाने के चक्कर में उनको आप बंद ही कर रहे हो। तो आपने सुना, इन तमाम छात्रों का साफ तौर पे कहना था कि हम में से ही कुछ छात्र जो वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कोई SDM बन के निकलेगा, कोई समीक्षा अधिकारी बन के निकलेगा, तमाम लोग प्रशासनिक सेवा में जाएंगे। और जिस तरीके से परीक्षा पद्धति और परीक्षा प्रणाली में बदलाव किया गया है, इससे 100% जो है धांधली की आशंका है, इसलिए छात्र अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार को एक प्रणाली में परीक्षा करानी चाहिए। लखनऊ से कैमरा पर्सन हरीश के साथ कृष्णा मिश्रा, बतकही चौक।